हेलो साथी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जैसल विद टिप्स के चैनल पर। साथी, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स स्ट्रेटजी के बारे में, यानी मैथ में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप पूरे में पूरे स्कोर ला सके। साथी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको एक सही स्ट्रेटजी बारे में पता चल सके और मैथ में आप पूरे में पूरे स्कोर ला सके। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी जो है आपका 2 चरण में एग्जाम होगा। एक तो सीबीटी 1, एक सीबीटी 2। आपका सीबीटी 1 में आपका 30 प्रश्न पूछता है और सीबीटी 2 में आपका 35 प्रश्न पूछता है। जो आपको टारगेट सीबीटी 1 में आपको 30 में से 30 लेके चलना है और सीबीटी 2 में आपको 35 से 35 लेके चलना है, ताकि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में पूरा पूरा स्कोर करेंगे, अगर जीएस आप 80% या 70% कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैथ में और रीजनिंग में आपको पूरा पूरा स्कोर करना पड़ेगा। अब साथी, बात करते हैं कि इसमें मैथ पूछता क्या है। तो मैथ आपका 2 पार्ट में बटा होता है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। अगर अर्थमेटिक बात करेंगे तो आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। सॉरी, पार्टनरशिप यहाँ पे 2 बार लिखा है, वहाँ गलत हो जाए, इसे काट देंगे यहाँ पे। उसका पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रेन। अगर एडवांस की बात करेंगे तो टेक्नोमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्टैटिक हो गया। उसके बाद कोज्योमेट्री हो गया और आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो साथ ही ये एक चैप्टर है जो आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछेगा, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, चाहे आपको अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। बाकी अर्थमेटिक आप ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे अर्थमेटिक से ज्यादा प्रश्न पूछता है। एडवांस आपको छोड़ना नहीं है, एडवांस भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक्स आपका ज्यादा प्रश्न आता है। अब बात करते हैं साथी कि मैथ्स कैसे पढ़ें। साथ ही इसमें 2 प्रकार के भाई होंगे, एक तो वो जो एक बार मैथ पढ़ चुके हैं और दूसरा वो जो अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज दोनों के बारे में स्टोरी बात करेंगे कि जो एक बार मैथ पढ़ चुके हैं या जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो साथी, अब बात करते हैं कि जो एक बार मैथ पढ़ चुके हैं वो अब क्या करें। साथी, जो मैथ्स एक बार पढ़ चुके हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर साथ में लगाएं। उसके बाद अगर जो चैप्टर आपका कमजोर है उसे फिर से पढ़ें। अगर आपका जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कमजोर है तो आप उस चैप्टर को पुनः पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक, उसके बाद नोट्स रोजाना रिवीजन करें। मैथ्स अगर आप नोट्स बनाए हैं तो उसको रोजाना रिवीजन करें ताकि आपको पूरे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। यूट्यूब पे किसी टीचर से प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, होता क्या है, जैसे आपका सीबीटी 1 में अगर आपका 30 प्रश्न पूछ रहा है तो वहां पे टीचर 30 प्रश्न का एक आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो आपका हर एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन मजबूत करें। जैसे 1 से 50 तक वर्ग आप याद कर लीजिए, 1 से 20 तक घन याद कर लीजिए, कम से कम 30-32 तक आप पहाड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग, आप इस पे भी कम से कम 20 मिनट प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपका कैलकुलेशन जो है मजबूत हो जाए। उसके बाद किसी बुक से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास जो बुक है आप उससे प्रैक्टिस करें। कोशिश ये करें कि जो प्रीवियस ईयर बुक है आप वहां से प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आप पेपर में बैठे तो प्रश्न आपको आसानी से बन सके। साथ ही बात करते हैं जो मैथ्स पहली बार पढ़ाई करें वो किस तरह से पढ़ें और किस टीचर से पढ़ें। साथ ही जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे किसी एक टीचर से पढ़ें। आपको जो टीचर आपको लग रहा है इन टीचर से हमको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप उन टीचर से पढ़ें और उनका नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना भूलते जाएंगे, इसलिए आप नोट्स रोजाना बनाएं और रोजाना रिवीजन करें। उसके बाद कैलकुलेशन पे आप 30 मिनट रोजाना दें। जो अभी मैंने बताया कि 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 50 तक स्क्वायर, तो आप वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और 20 मिनट आप जोड़ घटाना गुणा भाग पे आप कैलकुलेशन जरूर करिए। अगर एक चैप्टर आप पढ़ लें तो उस चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहें और दूसरा चैप्टर पढ़ते रहें। जैसे मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ाई कर रहे हैं, आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो आप परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और दूसरा चैप्टर
पढ़ते रहें। इससे क्या होगा, जो आप पिछला चैप्टर पढ़े आपका रिवाइज होता रहे प्रैक्टिस के माध्यम से, और दूसरा चैप्टर आप पढ़ते रहे। बीच में कोई मॉक टेस्ट न दे। अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं तो आप बीच में मॉक टेस्ट न दें, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट दें। जब मैथ्स आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप से प्रैक्टिस करें किसी बुक से, और मैथ का आप मिनी मॉक दीजिए। 30 क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन का आप मिनी मॉक दीजिए। उस यूट्यूब पर भी मॉक दें। अगर आप यूट्यूब पर किसी टीचर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है। इसलिए आप यूट्यूब पे किसी टीचर से भी प्रैक्टिस जरूर करें। अब साथ ही बात करते हैं किस टीचर से पढ़ें। साथ ही आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं और आप पेड कोर्स लेकर आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप क्या होता है, सिस्टम तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगा और आप पूरा चैप्टर वहाँ से पढ़ लेंगे। अगर जो साथी यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं वो किस टीचर से पढ़ें, तो आप राहुल तेवतिया से पढ़ सकते हैं, अंकित भाटी से पढ़ सकते हैं, और आदित्य रंजन से पढ़ सकते हैं। जिन साथी का मैथ एकदम वीक है, यानी मैथ में आपको कुछ नहीं आता है, तो आप अंकित भाटी से पढ़ लेंगे। वहां पे आपको अंकित भाटी आपको एक सिस्टम तरीके से आपको वहां पे हर एक चैप्टर पढ़ा देंगे। उसके बाद तो साथी इन सभी टीचर का वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जैसल टिप्स, आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्विज भी कराया जाता है तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बाकी अंकित भाटी सर एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ाएं, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि मैथ सेम होता है। तो मैथ को केवल प्रैक्टिस करना है, तो आपका आरआरबी एनटीपीसी में आपका हो जाएगा। तो आप मैथ को सिर्फ प्रैक्टिस करें। तो साथ ही ये रहा मैथ का स्ट्रेटजी। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। धन्यवाद।